जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही ब्यूटीफुल दिव्य शक्तिशाली सत्संग अंकल जी आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरु जी का ब्लेसिंग ऐसे ही आंटी जी को अंकल जी को हमेशा मिलता रहे। जय गुरु जी। गुरु जी अपनी सारी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज समझाते हैं कि कुछ भक्त सांसारिक आसक्तियों के वशीभूत होने के कारण मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाते हैं। कोई गृहस्थ जीवन में उलझा रहता है तो कोई किसी और वस्तु में उलझा रहता है, परंतु मेरे सभी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरा ध्यान सभी भक्तों पर रहता है क्योंकि मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति है। यह यदि तुम मेरे निकट निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे साकार स्वरूप का ध्यान भी तुम्हें उतना ही लाभप्रद होगा। जिस प्रकार तुम मुझे किसी चित्र में देखते हो उसी प्रकार मेरे स्वरूप का ध्यान तथा चिंतन किया करो, तुम्हें निश्चित ही सुख मिलेगा। श्री सतनाम वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत होकर हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से ब्लेसिंग लेने के लिए हमें बहुत चीज़ों में परिवर्तन लाना होगा, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। जैसे किसी मटके को यदि आप नल के नीचे रख दें तो मटका बूंद बूंद से भर जाता है, लेकिन वही मटका यदि आप नल के नीचे उल्टा करके रख दें तो मटका भरेगा नहीं बल्कि भीगेगा। संगत जी, थोड़ी देर में मटका सूख भी जाएगा। ज्ञान भी जब तक अंदर नहीं जाएगा, मतलब गुरु जी के वचनों का अमल आप नहीं करते हैं, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होता है। सत्संग सुना, उस वक्त अच्छा लगा, हम भीगे, फिर बाहर आए तो माया के ताप से सूख गए। सत्संग सुनकर वचनों को अमल में लाकर खुद को थर्मस बना दो। जिसमें ठंडा या गर्म रखते हैं वो वैसा ही रहता है। मन शांत और शीतल होगा। थर्मस रूपी संकल्प की दीवार होगी तो बाहर के माया रूपी तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, आइए आगे सुनते हैं कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। कब बच्चा किसी को दे देते हैं, कब किसी को डॉक्टर बना देते हैं, कब किसी को जॉब दे देते हैं, कब कैसे घर का पूरा कायाकल्प पलट देते हैं गुरु जी। गुरु जी के पास अथाह शक्तियाँ हैं। चलिए सुनते हैं आगे अंकल जी से, आंटी जी से। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग को अंत तक सुनते रहें। गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब अंकल जी को कैसे ब्लेस किए हैं, सुनते हैं पूरा सत्संग। संगत जी जरूर सुनिएगा, तभी आप गुरु जी की ब्लेसिंग पाएंगे और सत्संग को समझ भी पाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी। थोड़ी देर में गुरु जी आए, विराजमान हुए, इतने सुंदर, इतने ज्यादा सुंदर, और गुरु जी के चेहरे से इतना जिसे कहते हैं नूर, मैं बता नहीं सकता। वो चीज शब्दों से बयान नहीं हो सकती, वो चीज एक्सपीरियंस ही हो सकती है। सारे कमरे में एम्पायर स्टेट के एक अलग ही खुशबू थी। मैं गुरु जी को देखने लग गया। सुधीर अंकल ने इतना कुछ बताया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। पापा से बात हुई थी, हमें नहीं पता था, हम बच्चे ही थे एक तरह से। तो मुझे गुरुजी में अपनी लेट मदर की झलक नजर आई 2-4 सेकंड के लिए। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज ओनली 14 years old। तो मेरा एक इंस्टेंट कनेक्ट था गुरुजी से। उसके बाद आज्ञा लेने के समय, हाथ धोने के बाद हम अंदर गए। सुधीर अंकल ने मेरे ब्रदर को गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी
इसका एडमिशन नहीं हो रहा, ये MBBS चाहता है। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कर देता जा, चंगी चीज दवांगे। अब एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। अब मेरी बारी में मैंने खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया कि गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ। गुरुजी कहते चलो चलो दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लगते। मेरे को तो जैसे इतना एक रोना सा आ गया। और एक्चुअली उन दिनों BDS कम ही होते थे, 99 की बात है। मैं बाहर आके थोड़ा डिप्रेस सा ऐसे खड़ा हो गया। एक अंकल बोलते हैं आपको गुरुजी ने डांटा है, ये बहुत, मैं वही था, मैं, ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि गुरुजी की डांट भी अमृत है। ये वर्ड्स मुझे पहली बार पता लगे कि गुरुजी कुछ बात करें, कुछ करें, वो एक अमृत है, आपके साथ कुछ अच्छा होगा। हम घर आ गए। मैंने एक एग्जाम दिया हुआ था मणिपाल डेंटल कॉलेज का MDS के लिए। उसका रिजल्ट आया संगत जी 8-10 दिन बाद। अब एंट्रेंस, पहला ही एंट्रेंस था मेरी जिंदगी का MDS का, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई MDS के लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, एकदम ही होगी। हम तो अपने ब्रदर के लिए गए थे, लेकिन मैं पढ़ने चला गया। मेरे भाई ने एक और एग्जाम लिखा, उसका रिजल्ट आया 1-1.5-2 महीने के बाद, उसमें उसका नहीं आया। मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था MDS के दौरान, तो पापा ने बोला आप गुरुजी से पूछ के आओ, इसका हुआ नहीं। हम गए एम्पायर स्टेट, मत्था टेका, आज्ञा लेते समय गुरुजी से कहा गुरुजी भाई का एडमिशन नहीं हुआ। गुरुजी कहते चलो चलो दफा हो जाओ, कह देता चंगी चीज दवाएं, मैं कोई जोतशिया। एंड मैं वापस आ गया। माय फादर केप्ट ऑन गोइंग टू एम्पायर स्टेट। मेरे ब्रदर ने लिटरली बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया था। उसने मणिपाल का एग्जाम लिखा। उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे। जब उसका रिजल्ट आया, मैं यूनिवर्सिटी में ही था, मैं गया नोटिस बोर्ड पे, संगत जी उसका नंबर, रोल नंबर नहीं था। मैंने STD पे आके पापा से दोबारा फोन किया, पापा नंबर शायद नहीं है, आप दोबारा लिखवाओ। लंबा रोल नंबर होता है, काफी डिजिट्स का। हैरानी की बात थी कि उस लंबे रोल नंबर में मैंने 1 की जगह 7 या 7 की जगह 1, एक अक्षर की गड़बड़ थी, मुझे याद नहीं आया। मैं दोबारा गया पापा, मैंने कहा रुको, और मेरे भाई का नंबर पहले 300 में था। He got MBBS in the same college where I got MDS। गुरुजी कहते हैं यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ सब मेरी चॉइस है। ये पुरानी संगत जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने सुना है गुरुजी के मुख से, गुरुजी हमेशा कहते हैं ऐसे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। अब मुझे नहीं पता था कि 1 और 7 का हेर फेर क्या है। ये भी बाद में पता लगा कि 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे होता है, और ये भी उन्होंने करके दिखा दिया कि 1 और 7 जो तूने गलत लिखा था ये मैं ही करा रहा हूँ। और इतने इंडिया में सारे कॉलेजेस को छोड़ के दोनों भाइयों को एक ही जगह भेजना पढ़ने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल। और वो जो बच्चा पढ़ना ही छोड़ चुका उसको इतनी अच्छी सीट देना, ये शुक्राना है गुरुजी का। 2001 में, यानी कि 1.5-2 साल के बाद मैं वापस एम्पायर स्टेट जब गया, उन दिनों MDS 2 साल की होती थी, तो मैंने मत्था टेका। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया, आओ डॉक्टर, सुन तू डॉक्टर है। तो गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि मैं ही तुझे आगे पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। और गुरुजी वांटेड मी टू स्टडी मोर। उनको पता है कि किसकी लाइफ में क्या करना है। गुरुजी के लिए हर इंसान की लाइफ जर्नी का मास्टर प्लान अलग है। अगर हमें लगता है कि उस इंसान के लिए गुरुजी ने ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा किया, उसके लिए ऐसा किया, तो ये गुरुजी को पता है कि इस जन्म में हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे कितने कर्म काटने हैं, हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। ही इज गाइडिंग अस। अब संगत जी, मैं जब आ गया वापस दिल्ली फरीदाबाद, तो हम हर हफ्ते में 2-3 दिन जाने लगे एम्पायर स्टेट। वहां का तो नजारा ही कुछ और होता था। लंगर आता था, एक थाली में हम 4 लोग लंगर करते थे, गुरुजी को निहारते रहते थे जब बैठे होते थे। चाय का प्रसाद आता था, सब कुछ पूरा करना पड़ता था, कुछ झूठा नहीं छोड़ते थे। और संगत जी, मन नहीं करता था जाने का, क्योंकि हम छुप जाते थे इधर उधर। कई बार गुरुजी इशारे से बुलाते, चलो चलो चलो। तो मैंने ऐसे दिन देखे कि जब गुरुजी कई बार लोगों से संगत से कराते थे, और सुना, फिर गुरुजी कहते थे शॉर्ट विश सुना। तो मुझे कई संगत सुनने को मिलती थी। मैंने एम्पायर स्टेट में लोगों के कैंसर ठीक होते हुए देखे, मैंने डायबिटीज का इलाज देखा, मैंने ऐसी बीमारी, पार्किंसंस की डिजीज जो अनट्रीटेबल है,
वो एक आंटी की ठीक होते हुए देखी। मैंने ऐसी ऐसी बीमारियां देखी जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि दे आर अनट्रीटेबल। गुरुजी कई बार हाथों से लड्डू का प्रसाद देते थे, समोसे का कभी कभी देते थे, कभी कभी हलवा देते थे, और वो एक हाथ से इतना प्रसाद देते थे, हमारे दो हाथों में नहीं आता था, और वो एक हाथ से देते थे। गुरुजी कई बार इशारे से बुलाते थे दूर से, और गुरुजी की उंगली का इशारा इतना सटीक होता था और वही बंदा उठता था। और कई बार जैसे हम देख रहे होते थे गुरुजी को और हमें लगता था गुरुजी की नजर उधर है, सडनली गुरुजी हमारी तरफ देख लेते थे तो एकदम डर जाते थे जैसे करंट दौड़ पड़ा। वो एक एक्सपीरियंसेस है संगत जी, जो हमने इस दुनिया में, इस जिंदगी में देखे हैं, जो मतलब आई कांट सी एनीथिंग बियॉन्ड दैट, कि इतना इतना जो डिफरेंट एटमॉस्फेयर था वो कहीं नहीं मिला मुझे। गुरबानी सुनने का आनंद, इनफैक्ट संगत जी गुरबानी मैंने सुनी ही एम्पायर स्टेट में शिद्दत के साथ है। गुरबानी हम बचपन में ही सुनते थे, बट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन वहां 1.5 घंटा चुपचाप गुरबानी सुनना, ध्यान लगाना, ये सब मैंने गुरुजी के यहाँ सीखा। अब मेरे को 1.5 महीना हो गया था MDS से वापस आए हुए, तो एक दिन मुझे ऑफर आया चंडीगढ़ के पास एक डेंटल कॉलेज में जॉब का। मैं देखने आया, मुझे पसंद आया, मैं वापस गया, मैंने ज्वाइन ही कर लिया और मैंने गुरुजी के पास गया। मैंने गुरुजी से बता दिया, गुरुजी ऐसे ऐसे जॉब मिली है। गुरुजी ने अप्रिशिएट किया। ही यूज्ड टू लव पंजाब, ही लव्स पंजाब। तो जब उनको पता लगा मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो उनको अच्छा लगा, तो मैं आ गया इधर चंडीगढ़ में, मैं रहने लग गया और मैं बद्दी में एक लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। गुरुजी की इतनी कृपा रही, मुझे जैसे बिल्कुल नॉर्मल अभी लेक्चरर ही बना था, मुझे उन्होंने अपनी क्लिनिक दे दी कॉलेज वालों ने संभालने के लिए। अब संगत जी दिन बीतते गए, हर हफ्ते मैंने दिल्ली आना, 2 दिन दर्शन करने, और कभी कभी गुरुजी ने शादियों का कार्ड देना लिख के, बजाज फैमिली या ऐसे, और उसके बाद शादियों में जाना। ना हम लड़के वालों को जानते थे ना लड़की वालों को, और वो शादी अटेंड करते थे। गुरुजी आते थे, कभी कभी हम जाके गुरुजी के पास बैठ जाते थे। गुरुजी कहते थे जाओ ऐसे की कर रहे हो, खाओ पियो। तो ये दिन चलते रहे संगत जी। इतना एक अलग ही लाइफ थी कि मतलब मन करता था कि बस एम्पायर स्टेट आते रहो। समय बीतता गया, मैंने अपने कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता था डॉक्टर बलजीत सर से जिक्र किया गुरुजी का, उनको मैं लेकर भी आया। गुरुजी ने उनसे बात भी करी और उनके साथ भी ऐसे 2-4 चीजें ऐसी बताई जो उनके लिए आज भी एक चमत्कार के बराबर है। मैंने गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं बताया, पता नहीं क्यों गुरुजी की इच्छा थी। उन दिनों बस खुद ही जाते थे और आ जाते थे। संगत जी 2002 में एक दिन मुझे पता लगा, दो के बिगनिंग या मिडल में, कि गुरुजी डुगरी गांव जा रहे हैं। गुरुजी का बर्थ प्लेस है डुगरी, पंजाब। हम संगत में ही बैठे हुए थे, तो एक आंटी अंकल ने बताया कि 60-70 लोग जा रहे हैं। अब मेरा भी मरा मन किया, मैंने पूछ ही लिया गुरुजी से आज्ञा लेते समय, गुरुजी मेरा भी मन है। गुरुजी कहते ना, तो मना कर दिया। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मन है, बहुत मन है, जैसे एक छोटे बच्चे नहीं करते। गुरुजी ने देखा, चल सुबह आ जाना। आई थिंक इट वाज 6 o'clock और 5 o'clock इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया। एम्पायर स्टेट के सामने जो मेन रोड है, जो गुड़गांव रोड है, उसमें मैंने देखा कि गाड़ियां खड़ी हैं 30-40, और गुरुजी सारी संगत को खुद बिठा रहे हैं, तू इत्थे बैठ, तू उत्थे बैठ। जब सारी संगत बैठ गई, उसके बाद गुरुजी बैठे और फिर वो काफिला डुगरी की ओर चला। पूरा डिसिप्लिन काफिला, किसी ने किसी को ओवरटेक नहीं किया। और एक और बात मैंने देखा कि रास्ते में अगर कोई हमें ओवरटेक करता था तो सेवादारों की जो गाड़ियां थी वो फटाफट उस गाड़ी को हटा देती थी अलग से, कि कोई भी हमारे जो 25-30 गाड़ियां इसके बीच में कोई और गाड़ी ना आए। तो इट वॉज ए वेरी डिसिप्लिन काफिला। हम पहुंचे डुगरी, वहां पे गुरुजी ने अपने वहां पे गांव में लोगों को, सबको, संगत को अलग अलग घरों में ठहराया। मुझे रॉस और अमरिंदर के घर में ठहराया। 3 दिन हम डुगरी रहे। शाम को हम सत्संग अटेंड करते, गुरुजी के साथ बैठते, सुबह हम गांव घूमते। बापूजी ने हमें गांव दिखाया, बापूजी से मैं मिला, और बापूजी से पहली बार ही मुझे इतना प्यार हो गया कि बापूजी ने बातें करी, बापूजी ने गुरुजी के बचपन के बारे में बताना,
बापूजी ने वो खेत दिखाया जो बंजर था, जहाँ गुरुजी की कृपा से वहां पे उपजाऊ हो गया और वहां मींह नहीं पड़ता था, मतलब बारिश नहीं आती थी, और वो बिल्कुल वहां पे फर्टाइल हो गया वो खेत। बापूजी ने वो जगहें दिखाई जहाँ गुरुजी पढ़ते थे। बापूजी ने कहा गुरुजी बहुत होशियार थे पढ़ाई में। गुरुजी ने डबल एमए की। बापूजी से सुनने का एक आनंद आया। वो 3 दिन जो गांव की लाइफ थी वो एक अलग ही नजारा था। वो हम सारी संगत बहुत ही, वो एक जैसे कहते हैं गोल्डन टाइम था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं जैसे रिचार्ज होगी लाइफ, मतलब मैं बता नहीं सकता, वो एक्सपीरियंस था डुगरी का। उसके बाद तो मैं संगत जी मतलब कई बार खुद ही डुगरी चले जाता था बापूजी के पास अकेला, और मैं बापूजी के साथ बातें करता था। कोई नहीं होता था तो बापूजी से बातें करनी, और सारे जो भी वहां पे गांव वाले लोग थे उनसे बातें करनी। बापूजी ने गांव दिखाना, तो डुगरी से मुझे बहुत प्यार हो गया। ये गुरुजी की कृपा है। संगत जी समय बीतता गया। एक दिन हमें पता लगा गुरुजी दिल्ली में नहीं है, जलंधर चले गए हैं। जलंधर में भी मंदिर था, मुझे पता तो था लेकिन ये नहीं पता था कहाँ पे है। मैंने पूछ पाछ के पता किया, डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर है। अब इजाजत नहीं थी दिल्ली की संगत को आने की, लेकिन मैंने सोचा मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं चले जाता हूँ। संगत जी मैं दोपहर को 3 या 4 बजे के करीब आई वेंट टू जलंधर बस पकड़ के। जब मैं गया, जब डिफेंस कॉलोनी मंदिर के आगे पहुंचा, गर्मी के दिन थे, वहां पे लोहे का दरवाजा था जैसे कोठियों के बाहर होते हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं अंदर, बेल भी नहीं है। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने संगत जी, मैं आज भी मैं ये सोच के हैरान हो जाता हूं, मैंने जस्ट अपना हाथ उस दरवाजे के आगे डाला। मैंने कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, मैंने जस्ट टच किया और वो जो अंदर की कुंडी थी वो मशीन की तरह खुली। अगर कोई इंसान खोलता तो भी धीरे धीरे खोलता। और जैसे ही मैंने पीछे देखा, देयर वाज नो वन, कोई था ही नहीं। मैं डर गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये किसने खोल दिया। मैं बाहर जाके बरामदे में गर्मी में बैठ गया। 5 साढ़े 5 बजे दरवाजा खुला, हाँ मंदिर का। हाँ, मैं अंदर जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारे से बुलाया, और डॉक्टर तेनू बुला लेता अंदर। फिर मैं बता नहीं सकता, ये बात मुझे रियलाइज बाद में हुई 1-2 महीने के बाद कि गुरुजी इस लाइन का मतलब क्या था। वो जो दरवाजा खुला था वो उन्होंने अपनी शक्ति से खोला था। तो ये चमत्कार गुरुजी करते हैं ताकि हमारा विश्वास और अडिग हो और हम उनके लिए और जुड़े, क्योंकि ये कलयुग है संगत जी। गुरुजी भी कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। तो गुरुजी ने वो ऐसा चमत्कार दिखाया, दरवाजा लोहे का अपने आप खोला। दैट इज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। संगत जी जलंधर जाने की मुझे एक अनुभूति ऐसी होगी कि मेरा मन करने लग गया अब तो मैंने फरीदाबाद जाना ही नहीं, मैंने जलंधर जाना है। मैं हर हफ्ते जलंधर जाने लग गया। एक दिन मैंने सोचा कि मैं रात को रुक जाता हूँ होटल में, 2 दिन दर्शन करूंगा। पूरा प्लानिंग थी, सामान लेकर आया। आज्ञा लेते समय एक फैमिली आई मेरे पास, आपने हमारे घर चलना है, सारी संगत को, 2-4 संगत और थी, गुरुजी ने वहीं भेजा आपको भी। अब मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन वो अपने घर ले गए रमा मंडी में। बॉबी और जॉन्टी की फैमिली और जेनी की 2 भाई 1 बहन, अंकल आंटी, और उन्होंने रात को 4 बजे तक गुरुजी की संगत की। गुरुजी के दिए हुए जोड़े दिखाए, गुरुजी के दिए हुए वस्त्र दिखाए, गुरुजी के दिए हुए इतनी चीजें दिखाई जो गुरुजी ने उनको अपने हाथ से दी थी, और उनमें फ्रेग्रेंस आ रही थी। उन्होंने बताया ये चीज 2 साल पुरानी है, ये चीज 1 साल पुरानी है, और वो खुशबू वैसे की वैसी। मैं तो संगत जी खुशबू का महत्व ही मुझे फ्रेग्रेंस का जलंधर में पता लगा कि जो गुरुजी की खुशबू होती है वो गुरुजी के अंदर से आती है, और वो आपके घर भी आ सकती है, आप कहीं जा रहे हो वहां भी आ सकती है, आपको भी मुश्किल में हो वहां भी आ सकती है। गुरुजी ट्रेवल्स थ्रू फ्रेग्रेंस। गुरुजी की फ्रेग्रेंस का महत्व ही मुझे जलंधर में पता लगा। बॉबी ने, जॉन्टी ने पूरी मुझे गुरुजी की बातें बतानी कि गुरुजी कैसे, गुरुजी सोते नहीं है, गुरुजी सैर करते हैं, गुरुजी के पाँव में कभी मिट्टी नहीं लगती। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई कि गुरुजी कभी कभी किसी को वैसे बोलते थे, जैसे आपने भी सुना होगा चम्मच से ट्रीटमेंट करते हैं। गुरुजी की सारी बातें मैं उनसे सुनने लग गया, जॉन्टी बॉबी से। और संगत जी उसके बाद मैं करीबन 10 या 15 बार गया हूँगा जलंधर, और हर बार उस फैमिली ने मुझे अपने घर रखा, इतने प्यार से रखा। एक बार हम गोल्डन टेम्पल गए, जैसी मैंने मत्था टेका, निशान साहब बाहर, मुझे वही फ्रेग्रेंस, मैंने बुलाया एकदम बॉबी को, देखो देखो
हार्डली 5 या 10 सेकंड के लिए वो फ्रेग्रेंस थी। तो कहने की बात यह है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस कहीं भी आ सकती है, आप ईमान के चलो कि वो आपके साथ है। समय बीतता गया, जलंधर में ही मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उस कॉलेज के ओनर थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, बाबूजी कहते हैं हम, राजकुमार जी। अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो बाबूजी को मैं ले गया क्योंकि उनकी मिसेस की तबीयत बहुत खराब थी। एक्चुअली बीजी जो उनकी मिसेस थी उनको बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। शी हैड स्किन प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स एंड मेनी अदर डिजीजेस। तो मैंने उनसे एक बार जिक्र किया कि हमारे गुरुजी हैं, आजकल जलंधर आए हुए हैं और वो कल्याण करते हैं और वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा मुझे जलंधर ले चलो। उनकी कार में जलंधर गए। जब हम गए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया। गुरुजी ने कहा तेरे कॉलेज का मालिक है, बड़ी मेहनत तो राइज किया है। और बिल्कुल उन्होंने बहुत मेहनत से राइज किया था, बहुत नॉर्मल फैमिली से उन्होंने राइज किया था। फिर गुरुजी ने मुझे बोला इनकी मिसेस की फोटो लाओ। तो बाबूजी के पास एक पासपोर्ट साइज फोटो थी, वो दी। गुरुजी ने फोटो अपनी आईज के पास लाए, फिर दूर लाए, फिर पास लाए, फिर दूर लाए। वो फोटो को गुरुजी काफी देर देखते रहे जैसे ब्लेस कर रहे हो। उसके बाद उनको बाबूजी से बात करी, संगत जी इस बात को आप लगा लो 21 साल हो गए होंगे, बाबूजी जा चुके हैं। आंटी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है लेकिन शी इज देयर, वेरी मच देयर। बीमारियां हम सबको ही हैं। गुरुजी ने वो एक एक्यूट प्रॉब्लम को खत्म करके उसको एक बिल्कुल नॉर्मल में जैसे ओल्ड एज की होती है उस पे ले आए। ये गुरुजी की शक्ति है कि बैठे बैठे उन्होंने कल्याण कर दिया, आंटी का भी कल्याण कर दिया। ये देखकर बाबूजी को एकदम विश्वास आ गया और मुझे 1.5 साल के बाद बाबूजी ने कहा कि गुरुजी को हम कॉलेज लेके आते हैं। एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन, नया मेडिकल ब्लॉक बना था। संगत जी हम दिल्ली गए एम्पायर स्टेट, ये 2005 की बात है। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी सेट्टी पे बैठे हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, और उसके बाद मेरे को अपने साथ खड़ा कर लिया। उनको पता था कि हम क्या पूछने वाले हैं। मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा गुरुजी बड़ी इच्छा है बाबूजी की आप कॉलेज आओ, इनॉग्रेशन करनी है। गुरुजी ने बोला हाँ मैं आऊंगा, और जोर से बोला 11 अप्रैल 2005 सोमवार के दिन मैं आऊंगा। सारी संगत को बुलाओ, सबको बुलाओ। फिर गुरुजी कहते लंगर बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी ते दाल ते फुल्का, वड्डा लड्डू बनाना है, काफी वड्डा। और फिर गुरुजी ने कहा कार्ड बनवाने हैं, मेरे कार्ड इनवाइट्स बनवाने हैं और वो कार्ड मेरे से पहले दिखाना है अगले हफ्ते, फिर बांटने। मैंने कहा ठीक। मैं तो आई वाज टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि गुरुजी ने इतनी हमें मतलब पहली बार में ही बोल दिया, और मैं हैरान हो गया। मैं कार्ड बनाने लग गया और मैं अगले हफ्ते कार्ड का एक सॉफ्ट जैसे कहते हैं एक रफ कॉपी लेकर गया। तो गुरुजी ने कहा इसमें चेंजेस करे। उसमें मैंने ऊपर जय गुरुजी लिखवाया था, गुरुजी ने कहा इसमें महाराज ऐड करो, जय गुरुजी महाराज करो। और गुरुजी ने बॉर्डर्स में कुछ चेंजेस कराए और उसके बाद मैंने वो कार्ड फाइनल करके वो हमने बांटे। गुरुजी ने कहा था सबको बांटने हैं। संगत जी उसका महत्व ये लगा, जिस घर में मैं कार्ड देने जाता था वहां मुझे नई नई चीजें गुरुजी के बारे में पता लगती थी। वो मुझे सत्संग सुनाते थे और मैं उन्हें इनवाइट करता था। वो घड़ी नजदीक आने लगी 11 अप्रैल की, कुछ दिन ही रहते थे। गौतम जी आए जो मेरे ब्रदर जैसे हैं, उन्होंने बोला कि डॉक्टर पुनीत मुझे पता लगा है कि आपके गुरुजी आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने, आपने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि आप तो रोज ही मुझे मिलते हो और मुझे तो बाबूजी से पता लगा है। मैंने कहा सॉरी गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव जी है और गुरुजी के अंदर से रेज निकलती हैं। उन्होंने बोला, गौतम जी ने बोला क्या प्रवचन करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, क्या करेंगे, कैसे, क्या सिस्टम है। मैंने कहा गौतम जी वो भगवान है, उन्हें कोई प्रवचन करने की लोड़ नहीं है और वो सृष्टि के मालिक हैं, उनके अंदर से रेज निकलती हैं, आप उनके साथ साथ रहना बस। गौतम ने ये बात पल्लू बांध ली और जितनी देर गुरुजी कॉलेज में रहे वो गौतम जी उसी रेडियस में रहे जहां गुरुजी चल रहे थे। बच्चों ने जितना अरेंजमेंट हम कर सके, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उतना किया।
और गुरुजी बैठे, प्रसाद दिया, बड़े बड़े लड्डू दिए। मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत है, इसे पूरा खाना। और कुछ स्टूडेंट्स ने वो प्रसाद 6-6 महीने तक अपने स्टडी टेबल के ड्रॉर्स में रखा और वो संगत जी वो लड्डू का प्रसाद नहीं खराब हुआ। जबकि आप गर्मियों के दिनों में 10 दिन 15 दिन प्रसाद रख दो, उसमें उल्ली आ जाती है। 6-6 महीने और फ्रेग्रेंस तक आती थी उस लड्डू में। गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद खराब ही नहीं हुआ। तो गौतम जी को तो उसी दिन एक लगन सी लग गई। उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, हमें ले चलो एम्पायर एस्टेट, ले चलो। जैसे एक प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। तो ये गुरुजी की एक वो थी कि कॉलेज में इतने बच्चों को जोड़ना। और संगत जी, गुरुजी ने एक संगत को बोला वापस आने के बाद, मैं बद्दी गया हसी और थे एक बूटा लगा के आया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो ये बात गुरुजी ने कहा और गुरुजी ने ये हमें एक, जैसे कहते हैं ना, हमारी झोली भर दी बद्दी आके। उसके बाद 2005 में ही संगत जी, मई के महीने में मैं एम्पायर एस्टेट गया था बाबूजी और बीजी के साथ। बीजी ने, बाबूजी की मिसेज ने मत्था टेकने के टाइम गुरुजी से बोला, मेरी तरफ देखते हुए, उनका बड़ा मन था कि मेरी शादी हो जाए। शायद उन्होंने कोई लड़की देखी होगी। उन्होंने बोला, डॉक्टर की शादी करा दो गुरुजी, आप, एम्पायर एस्टेट की बात है। तो गुरुजी ने उनको बोला मुझे देखते हुए, ना ना ना, डॉक्टरां दी जल्दी शादी नहीं होती, हले नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया। हम बाहर आ गए। अब संगत जी, ये बात मई 2005 की थी। जून 2005 में, यानी कि इस बात के करीबन 1 महीने के बाद, मेरे फादर को एक पेशेंट आते हैं और वो पापा के साथ एम्पायर एस्टेट जाते हैं। उस दिन मैं भी चंडीगढ़ से एम्पायर एस्टेट आता हूँ। हम लंगर कर रहे होते हैं और वो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है और वो पेशेंट मेरे पापा को बोलते हैं कि उनकी एक रिलेटिव है, उनकी मिसेस की बहन की बेटी अम्बाला में, उसके लिए रिश्ता आपके बेटे का। पापा को फोटो देते हैं, पापा मुझे फोटो दिखाते हैं, मुझे पसंद आती है। लेकिन हम मेन तो था, हम गुरुजी से पूछेंगे। संगत जी, हम गुरुजी के पास फोटो लेके जाते हैं। हम जल्दी पहुंच जाते हैं। गुरुजी पैंट शर्ट में ही उस दिन ट्राउजर्स में बैठे हुए थे, स्नीकर्स पहने हुए थे, एम्पायर एस्टेट में सेटी पे बैठे हुए थे। एंटर करते हुए मत्था टेका और गुरुजी के हाथ में हमने बस फोटो पकड़ाई, कुछ नहीं बोला। डर लगता है गुरुजी के आगे। गुरुजी ने फोटो, जैसी फोटो देखी, गुरुजी कहते हैं, बामणों दी कुड़ी कितो फसा लेती। हमने कोई नाम नहीं बताया। उनका नाम जोशी, अनुराधा जोशी, रुचि जोशी कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, बामणों दी कुड़ी कितो फसा लेती। एंड गुरुजी ने वो फोटोग्राफ हवा में फेंक दी। हमने सोचा चलो मना हो गया शायद। गुरुजी कहते हैं, जल्दी ब्याह कराओ, कुड़ी दे डैडी बहुत चंगे थे, कुड़ी भी चंगी। एक लाइन। एंड दिस इज द गुरुजीज वे ऑफ ब्लेसिंग। हम आप देखो, 1 महीने पहले मना किया था गुरुजी ने, और यहाँ उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे बोला। अब हम घर आ गए और कुछ दिनों के बाद मेरी होने वाली मिसेस को हम गुरुजी के पास लेकर गए। उसका भी सत्संग है, उसने भी किया हुआ है सत्संग प्लेटफॉर्म से कई बार, रुचि ने। तो गुरुजी ने उसको जोशी आंटी कह के संबोधित किया। हालांकि मुझे गुरुजी हमेशा डॉक्टर कहते थे, किसी को नाम लेते थे, किसी को आंटी अंकल कहते थे। अब मेरी मिसेस को नहीं समझ आया कि मैं कैसे आंटी होगी। मैंने इसे बताया कि मेरे पापा ने बताया कि गुरुजी के मुंह से आंटी अंकल एक बहुत बड़ी बात है, ये ब्लेसिंग्स है। तो उसके बाद ये समय बीतता गया, हमारा रोका हो गया। और कुछ दिन के बाद मैंने प्लान किया कि मैं चंडीगढ़ से अपनी होने वाली मिसेस को मिलने गुड़गांव जाऊंगा। वो गुड़गांव में जी में काम करती थी। तो मैं गया, हमने डिनर वगैरह किया। मेरे पास ज़ेन गाड़ी थी। ये 31 जुलाई 2005 की बात होगी। अब हमने खाना वाना खाया। मैंने कहा, मैं फरीदाबाद तो मैंने बताया नहीं है कि मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मैं वापस रातों रात मुझे चंडीगढ़ जाना है। अब मैंने गाड़ी उठाई, इनको वहीं ड्रॉप किया गुड़गांव में, और मैं वापस आने लगा। संगत जी, रात को 1:30-2 बजे के करीब सिंगल हाईवे था, बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं एक टफ हाईवे था। उस हाईवे पे मैं काफी स्पीड पे होऊंगा और रात का समय था। ज़ेन गाड़ी थी, मैंने कोई सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, कोई एयर बैग नहीं होते ज़ेन में। मैं सो गया। मुझे बस इतना याद है
अंबाला क्रॉस करने के बाद मैंने गुरुजी की कैसेट लगा दी थी, ओम नमः शिवाय वाली। उससे पहले मैं फिल्मी गाने सुन रहा था। और उसके बाद जैसे जैसे ही आप ये लगा लो, चंडीगढ़ से पहले डेराबस्सी जीरकपुर आते हैं, उस एरिया में राइट साइड पे मुझे गुरुद्वारा साहिब दिखे और मैंने बस हल्का सा जैसे बैठे बैठे सिर नीचे किया होगा और मैं सो गया। मैं इतनी गहरी नींद में सो गया एक गाड़ी चलाते हुए। जब मैं उठा मेरी गाड़ी खत्म थी, मतलब इट वॉज कंप्लीटली डिजास्टर। मतलब आप इमेजिन करिए, इतना मेजर एक्सीडेंट। आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर्स में कि एक जीप जा रही है और ड्राइवर सो गया और अंदर के सारे खत्म हो गए। और मेरे पास तो एक जैन थी और मैं सो गया और किसी ट्रक या बस ने मारा होगा, क्योंकि वो मार के चला गया, कोई और तो था ही नहीं। मुझे इतनी जबरदस्त गाड़ी टूटी, मेरी छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, क्योंकि जिसने भी हिट किया होगा मेरी गाड़ी काफी बार रिवॉल्व हुई होगी। छत के बल, फ्लोर के बल, एक दरवाजा निकल गया बाहर, एक टायर निकल गया संगत जी, सब कुछ स्मैश हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही मैं उठा, मुझे तब भी नींद आ रही थी, इतनी नींद थी, पता नहीं मैं शायद ऊपर से ही वापस आया, मुझे हल्की सी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैं एकदम डरा हुआ उठा, मैंने एकदम फोन किया रातों रात। उसी टाइम डॉक्टर बलजीत सर, डॉक्टर अमित और डॉक्टर विनय आए 1:30 बजे रात को। और जैसे ही वो आए वो हैरान हो गए। हमने केयर टेकर जो वर्कशॉप है पंचकुला में, वहां से क्रेन बुलाई, पुलिस आई वो गाड़ी टो करने के लिए, और उन्होंने देखा बंदे को कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मुझे एक खून का ड्रॉप नहीं निकला, जितना जैसे अगर आपकी कोई ब्लड प्रिक करता है उतनी चोट भी नहीं आई। और आप इमेजिन करो, मैं स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हूँ, गाड़ी का मेजर हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा और मुझे कुछ भी चोट ना आना। मुझे इतना फ्रेश था जैसे गुरुजी ने अपने हाथों में उठा लिया होगा। मुझे चोट ही नहीं आई, जीरो। मैं खुद फोन कर रहा हूँ, खुद बुला रहा हूँ, खुद बातें कर रहा हूँ। और 4 घंटे के बाद मैं पढ़ाने गया हूँ डेंटल कॉलेज में, क्योंकि इंस्पेक्शन थी 1 अगस्त को कॉलेज में। और इतने ट्रॉमा के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि आपने फरीदाबाद ये बात नहीं बतानी कि मैं अकेला गया हूँ, रातों रात वापस आया हूँ, ना तो मेरी शादी होने देंगे, ना मुझे जिंदगी में गाड़ी चलाने देंगे। मैंने कसम चढ़ा दी सबको कि ऐसी बातें किसी को नहीं बतानी। लेकिन संगत जी, मेरे मन में आया मैं गुरुजी का थैंक्स करूं। करीबन 10 दिन के बाद मैंने बस पकड़ी और मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा। संगत जी, आप लोग हैरान हो जाएंगे, जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी अपने आसन पे बैठे थे, मैं लेट पहुंचा था मुझे याद है। मैंने बस इतना ही बोला, गुरुजी उस बोला होगा, बस गुरुजी ने कहा चलो 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 तेनू बचा लेता, बाद में दसना। एंड वन डे गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट में बोला, और सुना डॉक्टर, एक्सीडेंट द सतंग सुना। मतलब गुरुजी को याद था और सुना। और उस टाइम गुरुजी ने मेरी बात ही और बाद में दसना तेनू बचा लेता। मतलब इमेजिन करिए हमारे सिर पे किसका हाथ है, कौन बचा सकता है, कौन नई लाइफ दे सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि उस दिन मेरा नया जन्म था, क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल, कुछ तो चोट लगनी चाहिए थी। इमेजिन करिए, गुरुजी ही कर सकते हैं ये। गुरुजी की जो मैं, और हाँ, गुरुजी का जो कैसेट प्लेयर था वो बिल्कुल ठीक था, जिसमें ओम नमः शिवाय की कैसेट चल रही थी, वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई आज, जबकि गाड़ी पूरी टोटल लॉस में गई। संगत जी, उसके बाद मेरी शादी का टाइम आ गया। नवंबर में मेरी शादी हुई गुरुजी की कृपा से। और शादी के बाद मैं और मेरी मिसेस जैसे ही हम मंदिर पहुंचे गुरुजी के एम्पायर स्टेट, गुरुजी ने हमें बोला, ऐथे की कर रहे हो, जाओ हनीमून पे जाओ। उसके बाद हम गए, हम वैष्णो देवी गए, हम हिमाचल घूमे, और जहां जहां गए वहां हमें गुरुजी की कभी कभी फ्रेग्रेंस, हमें एहसास था कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ के रखा। और संगत जी, दिसंबर के महीने में एक फंक्शन था डुगरी में, हम सब गए। उस फंक्शन में मेरी मिसेस ने बहुत डांस किया, और डांस करने के, जब डांस हो ही रहा था तो कुछ लोग ही रह गए थे। तो जब आज्ञा लेने के टाइम मेरी मिसेस की तरफ गुरुजी ने इशारा ऐसे हल्का सा देखा, लेकिन पीछे देख रहे थे गुरुजी, और गुरुजी ने बस इतना ही बोला, लगता है अनु मुंडा होएगा अगले साल। एंड माई मिसेस वॉज एकदम टेकन अबैक। उसने थोड़े 10 मिनट के बाद मुझसे शेयर की, मैंने कहा ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है,
उन्होंने हमें दिया। और गुरुजी ने ही हमें डुगरी आने को बोला था फोन करके कुछ दिन पहले कि आप सबने आना है। और गुरुजी ने बोला था मेरे को कि अपने मिसेस के बैंक वाले मास्टर जी को भी लाना है, वो अमृतसर रहते थे। तो गुरुजी को पता ही आपको कैसे इनवाइट होता है। और जब ऐसा आशीर्वाद दिया, मैंने कहा रुचि देखो, हमने तो गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, गुरुजी ने अपने आप ही दिया है। और उसके बाद हम घर आ गए। समय बीतता गया। एक फंक्शन में और गुरुजी ने ऐसा सेम आशीर्वाद दिया। और उसके बाद गुरुजी ने 2-3 बार मुझसे जिक्र किया, मेरे फादर से जिक्र किया। एक बार मेरे से बोला, और डॉक्टर ये लॉटरी कब निकल रही है? तो गुरुजी ने हमें बस दिखा दिया कि अब मैंने दे दिया है। अब 2006 में अभी मतलब मई का महीना था। अब इससे पहले 1 साल में जब से गुरुजी कॉलेज आए थे, हम सारे लोग, गौतम जी, मैं, बलजीत सर, हम स्टूडेंट्स काफी हर फंक्शन में बड़े मंदिर जाते थे। कभी कभी हम 20-20 टवेरा गाड़ियां लेके जाते थे, कभी कभी हम 2-2 बसेस लेके जाते थे चंडीगढ़ से। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, सब स्टूडेंट्स आए हैं, सब स्टाफ आए हैं, और गुरुजी से कनेक्शन डीप होता चला गया। मई की बात है, मई के महीने में 2006 में गौतम जी ने सोचा यशपाल सर के साथ मिलकर कि क्यों ना एक कमरा गुरुजी का बनाया जाए, जहां हम गुरुजी की तस्वीर रख के गुरुजी की बातें करें। तो हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया। तो सर ने अपना कमरा दे दिया, छोटा सा 10x10 का कमरा था। उसमें हमने कारपेट लगा लिया, गुरुजी की गद्दी लगा ली जिसपे गुरुजी बद्दी में बैठे थे। गुरुजी की हमने पूरा कर्टन्स रेड बना लिए, चाय की केटल रख ली, सब कुछ कर लिया। गुरुजी की बड़ी फोटो भी बना ली, बस फ्रेम होनी रहती थी कि हमने दीपिंदर अंकल को फोन किया पंचकुला। गौतम जी ने बात की, अंकल से बोला हम गुरुजी का मंदिर बना रहे हैं। अंकल ने बोला आपने गुरुजी से परमिशन ली? तो गौतम जी ने कहा नहीं। तो अंकल ने कहा नो, इट इज रॉन्ग, पहले आप गुरुजी से परमिशन लो। हम सब डर गए। हम सारे लोग 4-5 लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट, और वो स्वरूप हमारे हाथ में, और डर रहे थे। अब स्वरूप तो बना दिया। डर ये था कि अगर अब सब कुछ तो हो गया, गुरुजी ने मना कर दिया तो क्या होगा, डर लगता ही है। और स्वरूप मेरे हाथ में, कभी गौतम के हाथ में, कभी मेरे हाथ में। जैसे ही हम गद्दी के आगे, गुरुजी के आगे पहुंचे, गुरुजी ने देख लिया। तो गुरुजी को हमने बोला गुरुजी आपका मंदिर बनाए, स्वरूप लाए ब्लेस कराने। गुरुजी ने जोर से बोला, जो पीछे लोग बैठे थे, ए बद्दी दे डॉक्टर है, बत्ती दंदा सर्वनाश। मैं उत्थे गया सी इनॉग्रेशन करने, इन सब ने मेरा मंदिर बना दिया है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, इतने खुश। उन्होंने ऐसे हवा में हाथ किया, पता नहीं पेन भी उनके हाथ में कैसे आ गया, और उन्होंने लिखा ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग दी, हैप्पी लाइफ बद्दी कॉलेज। मतलब उन्होंने पहली बारी में ही हमारी स्वरूप ब्लेस करके हमारे हाथ में दिया। और हम जैसे कहते हैं ना, नाचते गाते हम गौतम और हम लोग बाहर आए। और अगले दिन जैसे ही मैं फ्रेम कराने उस स्वरूप को पंचकुला गया, सबसे अच्छे फ्रेम शॉप पे, उन्होंने मेरे से काफी ज्यादा पैसे मांगे। मैंने उनको बोला, थोड़ा बार्गेन किया, उन्होंने कहा नहीं कराना है तो कराओ। मैंने गौतम को फोन किया, गौतम ने कहा चलो इनसे ही कराओ, ये बेस्ट है। तो जितने पैसे बोले थे उसमें डील हुई, उन्होंने रख लिया स्वरूप। कुछ दिन के बाद उस फोटोग्राफर का मुझे फोन आता है कि स्वरूप बन गया, आप मेरे घर से ले जाओ, दुकान पे नहीं है स्वरूप। मैं उनके घर गया और उन्होंने मुझे बोला अंदर आ जाओ, और स्वरूप मेरे हाथ में दिया, हमने गाड़ी में रखा। मैंने पैसे निकाले, उन्होंने कहा नहीं चाहिए। जो इंसान कुछ दिन पहले 1 रुपए की बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, उसने 1 रुपया लेने को भी मना कर दिया। ये गुरुजी की महिमा। उनको कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहते ये सारी रात आपके गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे था, मेरे साथ कुछ हुआ है रात को, उन्होंने बताया नहीं मुझे। आप स्वरूप को ले जाओ इज्जत से, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मैं आज तक वो बात नहीं भूल सकता कि स्वरूप में इतनी शक्ति है। तभी तो गुरुजी कहते हैं ये स्वरूप नहीं है, ये मैं खुद हूं। इस बात से मुझे याद आ गया संगत जी, हमें गुरुजी के हर स्वरूप को गुरुजी मानना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम स्वरूप और भी इकट्ठे करते रहे और उनकी बेकदरी हो।
कई बार मेरे से भी हो जाती है, मेरे पास भी स्वरूप बहुत आ गए थे। हमें चाहिए वो स्वरूप को औरों को दे जो कदर कर सके, और जहां हमें लगे कि ना करे वहां मत दे। उसके बाद संगत जी हमने वो स्वरूप लगाया और मंदिर शुरू हो गया। ये बात है 20 मई 2006 की, आने वाली है, इसी महीने 20 मई आने वाली है। और गुरुजी का मंदिर बन गया, स्टूडेंट्स आने लगे, स्टाफ आने लग गया, जो जो मानने लगे। हमने कभी किसी को बोला नहीं, जिसकी इच्छा होती थी, चाय का प्रसाद होता था, बच्चे सेवा करते थे। और ये सिलसिला आज 2024 तक चल रहा है। और वो 10 बाय 10 का कमरा गुरुजी की कृपा से इतना बड़ा मंदिर बन चुका है। 5, 6, 7 टाइम्स ऑफ दैट एरिया वो मंदिर बन चुका है और बहुत ही सुंदर बन चुका है। जो बद्दी आए हैं उन्होंने देखा है, वहां रेगुलर बच्चे संगत सेवा करते हैं और चाय का प्रसाद होता है, मंथली संगत होती है। गौतम जी जिसे कहते हैं गुरुजी की पूरी, उन्होंने वो लेकर मंदिर को पूरा संभालते हैं और गुरुजी की वहां पूरी महिमा गाई जाती है। संगत जी कैसे हो सकता है डेंटल कॉलेज के अंदर गुरुजी का मंदिर, कहाँ हमने सोचा था। आज वो सारे, मतलब दिस इज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स। पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स के, पेशेंट्स आते हैं, वहां से गुरुजी की महिमा लेके जाते हैं। मैं बता नहीं सकता कि गुरुजी का कितना आशीर्वाद है। एनुअल सत्संग हम लोगों से गुरुजी करवाते हैं नवंबर में। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना सब कुछ बख्शा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर मैं सत्संग करने, अगर मैं इतनी तेज स्पीड पे ना करूँ तो सुबह ही हो जाएगी, लेकिन मुझे तेज स्पीड करनी पड़ेगी। मुझे पता है टाइम हो रहा है, तो मैं और भी सत्संग फटाफट करूंगा संगत जी। अब मैं आपको बताता हूँ, 2006 में ही मेरा बेटा होने ही वाला था। गुरुजी ने मेरे से बोला नवंबर के महीने में, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है? मैंने कहा गुरुजी बस 1 महीना 15। एंड 4 दिसंबर 2006 को माई सन वॉज बॉर्न। जब पैदा हुआ वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हुई। उसने जब उसका डिलीवरी हो रही थी, उसने मम्मी के पेट में ही वो जिसे कहते हैं हम स्टूल पास किया, और इट वाज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी रिस्की। डॉक्टर वाज वेरी वरीड। उन्होंने मुझे आके बोला बहुत एक कंडीशन क्रिटिकल है। मैंने कहा गुरु, मैंने बस जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई वाज वेरी वरीड, बट गुरुजी ने सेफली कुछ नहीं होने दिया और गुरुजी का शुक्राना है। उसके बाद कुछ दिन हम लोग नहीं जाते जब घर में बच्चा होता है, लेकिन मुझे मेरे फादर, उनको पता लगा मिठाई लेके कि अम्मा जी ने बताया कि गुरुजी ने मेरे बेटे की मिठाई एम्पायर एस्टेट में पहले ही बंटवा दी। और गुरुजी ने कहा डॉक्टर दा मुंडा, मतलब उसकी मिठाई। संगत जी जब मैं गया, उससे पहले गौतम जी गए, मैं उस दिन नहीं गया, कुछ दिन पहले। तो गौतम जी को गुरुजी कहते हैं डॉक्टर नहीं आया, तो गौतम जी ने बोला बस कुछ दिन नहीं जाते। गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने नॉड किया सिर हिला के। उसके बाद मैं गया, 10-12 दिन हुए होंगे 4 दिसंबर के बाद। जब संगत जी ये इतनी बड़ी बात बताऊंगा, सारे रास्ते चंडीगढ़ से दिल्ली में सोचता गया कि गुरुजी के पास जा रहा हूँ बच्चा पैदा होने के बाद, मैं चाहूंगा कि गुरुजी उसका नाम रखे, क्योंकि गुरुजी ने ही दिया है। और मेरे मन में क्या आ रहा था, मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत ही बड़ा फैन था और सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन था। लेकिन ये बात मैंने अपनी मिसेस से भी नहीं शेयर की, मैंने अपने आप से भी, मैंने मुंह से नहीं बोली होगी, जैसे ये अंदर ही दिल में दबी हुई थी कि, लेकिन जैसे कहते हैं ना अंदर कोई चीज हो, बस मेरे मन में चल रहा था। लेकिन फिर मैं अपने मन से लड़ रहा था, नहीं नहीं नहीं, ये मन ऐसा सोच ही मत हो, क्योंकि गुरुजी ने दिया है, जो गुरुजी रखेंगे वही होगा। संगत जी हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट। गुरुजी जल्दी पहुंचे थे, तो गुरुजी अभी कैजुअल में सेटी के ऊपर ही बैठे थे। गुरुजी ने अपने साथ उस दिन खड़ा किया। कभी कभी गुरुजी बात करते थे। मैंने गुरुजी से अभी खड़ा ही हुआ था, गुरुजी ने मेरे से चंडीगढ़ पंचकुला की संगत के बारे में डिस्कस करी, उसका क्या हाल है, उत्थे गया सी। बट मेरा मन तो ये था कि गुरुजी आज नाम रख दे बेटे का। मैंने पूछ ही लिया डरते डरते कि गुरुजी बेटे का नाम रख दो। गुरुजी कहते हैं हल्ले नहीं। अब मना कर दिया गुरुजी ने। मैंने 5-7 मिनट के बाद डरते डरते फिर पूछ लिया, गुरुजी प्लीज रख दो। गुरुजी कहते ना ना हल्ले नहीं। अब संगत जी 2 बार मना हो गया और गुरुजी मेरे से भी बात कर रहे हैं, नीचे संगत कारपेट पे बैठी हुई थी उनसे भी बात कर रहे हैं। अब मैं, पता नहीं गुरुजी ने क्या शक्ति दी उस दिन, डरते डरते मैंने तीसरी बार पूछा गुरुजी प्लीज नाम रख दो। गुरुजी ने मेरे को देखा, ले अर्जुन, अर्जुन बजाज।
जोर से बोला और मेरे पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि जो नाम मेरे माइंड में है और जिसे मैंने किसी से शेयर नहीं किया, वो नाम अगर आ अक्षर से भी बोलते ना गुरुजी तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अर्जुन बोलना और इतनी जोर से गुरुजी ने अनाउंस करना। मैं बाहर गया, एम्पायर स्टेट से मैंने अपने मोबाइल फोन से मिसेस को फोन किया और मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था। और मेरी मिसेस कहती है कोई नया नाम नहीं सोच सकते थे? मैंने कहा नहीं, उसके पीछे कहानी है कि मेरे मन में यह था, क्योंकि सचिन के बेटे का नाम अर्जुन है। मतलब गुरुजी कैसे हमारे मन की बात सुनते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उनको बोलने की लोड़ ही नहीं है। इससे मुझे ये भी याद आया कि 2002 या 2003 में जब मैंने पहला मोबाइल खरीदा था, वो भी गुरुजी ने ही मुझे जलंधर में ब्लेस किया था। एक दिन गुरुजी जलंधर मंदिर कहते हैं डॉक्टर अपना मोबाइल ला, तो मैंने कहा गुरुजी अभी तो है ही नहीं, मैंने खरीदा ही नहीं कभी। गुरुजी कहा जाओ मोबाइल खरीदो। तो मेरे घर में पहला मोबाइल मेरे पापा से भी पहले मैंने खरीदा था, क्योंकि गुरुजी ने बोला था। तो उसके बाद समय बीतता गया। अभी गुरुजी ने बोला ही था ये कि मतलब नाम रखा ही था, उसके 15-20 दिन के बाद एक सोही बैंक्वेट में शादी का फंक्शन था, दोपहर की शादी थी। गुरुजी आए, आई थिंक इट वाज 26 दिसंबर 2006। गुरुजी आए, हम सारी संगत भी गई, गौतम जी हम सब गए, बलजीत सर, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी की जहाँ गुरुजी ने आसन लगाया था। और उस दिन क्या हुआ, कॉलेज के जो बाबूजी जो मालिक थे, जो पहले भी गए, जो बाबूजी हैं वो गए थे। तो मत्था टेकते टाइम गुरुजी से बाबूजी ने बोला गुरुजी अब चंडीगढ़ आए हो, आज फिर चलो बद्दी कॉलेज। गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला नो नो ना 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 ना, डॉक्टर दी बेटे दी पार्टी भी जाऊंगा उनमें। तो मैंने घर आके मिसेस को बताया कि इतनी बड़ी बात है, गुरुजी ने हमें ये बोला है कि मैं पार्टी में आऊंगा तेरे बेटे की। हम दोनों सोचते थे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। समय बीतता गया संगत जी। एक मैं आपको बात बताना भूल गया, इससे पहले अभी मेरा बेटा छोटा ही था, 2-4 महीने का ही। शिवरात्रि 2007 के फंक्शन में गुरुजी ने मेरी मिसेस को बोला अगले साल एक और मुंडा। मेरी मिसेस आई मेरे पास कि मेरा बड़ा मन है कि गुरुजी, पहले तो उन्होंने बोला कि अभी बेटा ही बड़ा छोटा है, अभी कुछ टाइम बाद हो जाए, लेकिन गुरुजी ने बोला है, हमने तो मांगा नहीं, लेकिन उसने मुझे बोला कि चलो आप गुरुजी से बोलो कि बेटी दे दें गुरुजी। मैंने कहा देखो रुचि, ना मैंने पहली बार मांगा है ना मैंने दूसरी बार मांगा है। और मैंने अपनी मिसेस को बोला, गुरुजी का सत्संग मुझे पता था कि गुरुजी ने जयपुर या कहीं से एक कपल आता था, उनको गुरुजी ने ब्लेस की थी, ट्विंस डॉटर। गुरुजी ने ये भी बोला था मुंडे में बढ़ता रहना हूँ, कुड़िया में सोच समझ के देता हूँ। तो मैंने कहा देखो रुचि, गुरुजी को पता है किसके लिए क्या अच्छा है, अब जो वो दे रहे हैं हमें क्या पता है। ये बातें मैं समझ गया था कि गुरुजी से मतलब जो गुरुजी ने दे दिया उस सर आंखों पर, लेकिन मेरी मिसेस के मन में था। अब मेरी मिसेस ने कहा चलो मैं ही पूछती हूँ। आज्ञा लेने के समय जब हम लाइन में खड़े थे बड़े मंदिर में, काफी रश था, सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के आगे पीछे थे। मेरी मिसेस पूरी लाइन में ये मन में रिहर्सल करते हुए चल रही थी, जैसे ही मैं मत्था टेकूंगी बस इतना ही बोलूंगी गुरुजी एक कुड़ी। ज्यादा नहीं बोला जाता था गुरुजी के आगे, यही बोलना बहुत बड़ी बात थी। मेरी मिसेस ने जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने बोला नहीं, पहले भी मुंडा बाद विच ही मुंडा। संगत जी कोई क्वेश्चन, कोई मेरी मिसेस ने अभी अर्ज क्या मुंह से ही कुछ नहीं निकाला था, और गुरुजी ने बोला नहीं, पहले ही मुंडा बाद विच मुंडा। देखो वो कैसे मन की भावना पढ़ते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। और दूसरा बेटा हुआ मेरा 2009 में, और लेकिन संगत जी 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। जब मुझे पता लगा मैं अंबाला में था, मुझे फोन आया गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मिसेस को बिठाया, अपने फादर इन लॉ को बिठाया, मेरा छोटा बेटा था 6 महीने का उसको बिठाया, मिसेस तेज गाड़ी चलाई। अंबाला से बड़े मंदिर मैं 2.5 घंटे में पहुंचा। इतनी तेज रास्ते में हमें इन्फॉर्म हुआ कि ऐसे ऐसे हो गया। रोते 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 गाड़ी चलाई। मुझे मम्मी की डेथ के बाद वो दिन सबसे ज्यादा लगा, और मैं इतना टूट गया, मुझे तो लगा ही नहीं कि अब मैं जी पाऊंगा कि नहीं। आज भी संगत जी मेरा मन ये करता है कि 30 मई के बाद 1 जून आ जाए। कि आंखें हिल रही थी, सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन हम चले गए थोड़ी देर बाद। हमने कसौली में एंजॉय किया, रात को मैं आके सो गया वापस। जब मैं सो रहा था मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। गुरुजी कहते हैं
तूने अच्छा नहीं किया, बस एक ही लाइन। अब मैं उठा, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या नहीं अच्छा किया, मेरे दिल में ना टेंशन होने लगी, मैं क्लिनिक जाऊं क्या करूं। अब संगत जी मैंने सोचा, मैं गाड़ी उठाई और मैं सेम स्पॉट चला गया जहां एक्सीडेंट हुआ। मैंने देखा यहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, गाय वहीं है, कोई भी लोग नहीं है। मैंने सोचा अब शायद डेथ होगी होगी इनकी, लेकिन मैंने गाड़ी से उतर के देखा, मैंने क्या देखा, वो आंखें वैसी हिल रही हैं जैसे मैंने एक दिन पहले देखी थी। मैं क्या करता, मैं वहीं खड़ा हो गया। मेरे को देख के 2 लोग और आगे, 4 लोग, 6 लोग। हमने कहा हमें कुछ मदद करनी चाहिए। गुरुजी ने इतनी शक्ति डाली कि कम से कम 50 लोग इकट्ठे हो गए और हम गाय को एक टेम्पू ट्रेवलर में डालकर, एक मिनी ट्रक में डालकर पंचकुला गौशाला में सकेतरी के पास ले आए और जितना इलाज हो सकता था हो गया। संगत जी ये अच्छे कर्म करने का कैसे गुरुजी डालते हैं, इतना ही बोला था, तूने अच्छा नहीं किया। और संगत जी उसके बाद मतलब इस बात को भी 20 साल हो गए होंगे, मतलब गुरुजी ने ऐसा मन में डाल दिया कि अगर मुझे कोई गाय दिख जाती है जिसकी चोट चाट लगी हो, मेरे से फिर आगे गाड़ी नहीं चलाई, उस स्थान के आगे नहीं जाया जाता जब तक उस गाय की किसी तरह मदद ना हो जाए। तो ये गुरुजी कराते हैं कि जन्म में आए हैं। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु। गुरुजी ने मुझे संगत जी 4-5 बार बोली बात कि बंदा बनो, डॉक्टर कोई बंदा नहीं बनता। एक बार गुरुजी कहते हैं मुझे, सीटी ते हमारा फालतू ही हो जाते हैं, तू गरीबों से पैसे ना लई। तो ये कितनी बड़ी बात है संगत जी, एक लाइन ही कितनी बड़ी बात है। अगर हम गुरुजी की कही हुई बातों पे चलें, जैसे हम गरीबों से अगर हम हमें गुरुजी ने इतना सब कुछ दिया है, अगर किसी गरीब से ना भी लेंगे तो हमें कोई घाटा थोड़ी पड़ेगा। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि गुरुजी ने मेरे लिए ऐसी बातें करके मेरा तो जैसे कहते हैं ना जीवन का एक मैप तैयार कर दिया है कि जैसे हमें कई बार अपनी जिंदगी में अच्छे काम करने का अवसर नहीं मिलता, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम गुरुजी की बातें याद करें, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही अच्छे काम कर सकते हैं। गुरुजी कहते थे बंदा बनो। गुरुजी ने एक बार ये भी मतलब आप लोगों को पता ही होगा, गुरुजी ने कई बार लोगों को बोला है कि प्रैक्टिकल दरबार है, ऐसे सब प्रैक्टिकल होता है। एक बार की बात है, गुरुजी मेरे से कहते हैं डॉक्टर तू फ्लैट ले, चंडीगढ़ में फ्लैट ले, और गुरुजी की कृपा से फ्लैट भी आ गया। तो गुरुजी ने जो जो कहा वो मतलब हमारी जिंदगी में होते ही गया, मतलब मैं बता नहीं सकता। एक बार की और बात मैं आपको सत्संग करता हूँ। एक बार हमने सोचा, मैंने और गौतम जी ने, कि गुरुजी और साईं बाबा की एक फोटो बनाते हैं। हमने एक फोटो तैयार की, हमने छोटी फोटो बनाई, गुरुजी भी हैं, साईं बाबा जी भी हैं, और दोनों के दिल में हमने शिव जी बनाए और हमने उसको एडिट कर दी। अब हमारे पास थी वो फोटोग्राफ, हमारे कैमरे में थी, उन दिनों कैमरे होते थे। अब हम दोनों ने सोचा गुरुजी को दिखाएं। अब हम एम्पायर स्टेट वो फोटो लेके लाइन में चल रहे हैं आज्ञा लेने के टाइम। कभी कैमरा गौतम मुझे दे देता है, कभी मैं उसे दे देता हूँ, हम डर रहे हैं। हमने बस जैसे ही हम गुरुजी के आगे पहुंचे, गौतम जी ने गुरुजी के आगे कैमरा दिया और गुरुजी ने वो कैमरा अपने हाथ में लिया और गुरुजी 5-10 सेकंड उसको देखते रहे। हमें लगा डांटेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे कि मेरे से बिना पूछे बनाई, हम डर रहे थे। लेकिन गुरुजी ने बोला वेरी गुड, गुरुजी ने फोटोग्राफ देख के बोला वेरी गुड। फिर हमने वो वाली फोटो बड़ी करा के अपने कॉलेज के मंदिर में भी लगाई। संगत जी गुरुजी ने ऐसी ऐसी हमारी जिंदगी में चमत्कार किए हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो मैं मतलब सुबह हो जाएगी। एक जाते जाते एक छोटा सत्संग और कर देता हूँ। मुझे याद आया, मेरी बड़ी इच्छा होती थी, ये 2002 की बात होगी, 2002 की बात होगी, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज थी। चंडीगढ़ में माउंट व्यू होटल होता था, उसमें इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम आई थी, टेस्ट मैचेस थे शायद। तो मेरा बड़ा मन था सचिन तेंदुलकर से मिलूं और गुरुजी का स्वरूप दूं। अब ये एक इच्छा थी। देखिए आप कैसे इच्छा करते हो। आप अगर आज यहाँ बैठ के इच्छा करते हो मुझे विराट कोहली से मिलना है, मुझे इससे मिलना है, इच्छा है। लेकिन मेरी इच्छा क्या थी कि गुरुजी का स्वरूप देना है। मैं चला गया, तब मेरे पास स्कूटर था, मैं स्कूटर पे माउंट व्यू पहुंच गया। वहां पे मैं बाहर लॉबी में खड़ा हो गया, करीबन 1000-2000 लोग थे, ज्यादा ही होंगे। पुलिस सबको भेज रही थी, पता नहीं गुरुजी की कृपा से मुझे नहीं भेजा। मैं 4-5 घंटे लॉबी में रहा, टीम अपने अपने कमरों में चली गई। एक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप इतनी देर से यहाँ हो, क्या हो गया है, ऑटोग्राफ चाहिए किसी का। मैंने कहा मुझे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे सचिन तेंदुलकर से मिलना है, मुझे मिलना है। उसने पुलिस वाले ने बोला आप उन्हें जानते हो। मैंने कहा ना जानते कैसे, बस मुझे मिलना है।
तो पुलिस वाले को मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर हूँ। उसने बोला चलो इधर खड़े हो जाओ। थोड़ी देर बाद उसने, मुझे पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा रही, उसने बोला ये लिफ्ट में तुम्हें मैं भेज देता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन टीम है, सेकंड पे पाकिस्तान टीम है, आप फर्स्ट फ्लोर पे उतर जाओ। संगत जी जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर में उतरा, मैंने देखा कॉरिडोर है, जैसे होटल का कॉरिडोर होता है, रूम दिख रहे हैं राइट लेफ्ट, सारे रूम बंद है। अब मैं क्या करूं, मैं किसी का रूम थोड़ी नॉक करूंगा कि मैं सचिन तेंदुलकर से, वो तो मुझे पुलिस में दे देंगे, अरेस्ट करा देंगे। मैं खड़ा हो गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, गुरुजी की शक्ति, सचिन तेंदुलकर अपने कमरे से निकलता है किसी गेस्ट को बाहर छोड़ने के लिए, उसके साथ एक बॉडीगार्ड होता है, और मैं भाग के जाता हूँ उसके कमरे पे, और मैं उसे बोलता हूँ सर आई वांट टू टॉक टू यू, मैं गुरुजी, उसने, मैं बस गुरुजी वर्ड बोलता हूँ, और संगत जी वो मुझे कहता है कम इनसाइड। सचिन तेंदुलकर के कमरे के अंदर मैं जैसे ही पहुंचता हूँ, मैं उसके बॉडीगार्ड को कैमरा देता हूँ, फोटो खींचो। उसके कमरे में मेरी फोटो खींचता है उसके साथ, और फिर मैं सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बताता हूँ कि हमारे गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, और मैं अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे एम्पायर स्टेट का नक्शा ड्रॉ करता हूँ कि ऐसे ऐसे आप जाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो, आपकी सारी प्रॉब्लम। मैं सचिन को बोलता हूँ कि मुझे पता है आप सत्य साईं बाबा जी के भक्त हो, आप पुट्टापर्थी जाते हो, ऐसे ही मेरे गुरुजी हैं, शिव जी का रूप है, आप पक्का जाओ, गुरुजी भगवान है। मैं पूरा सत्संग करता हूँ और मैं वापस आता हूँ, और मैं अपने जब घर पहुंचता हूँ, मैं आज तक हैरान हो जाता हूँ कि कैसे हो सकता है कि मतलब गुरुजी की कितनी कृपा है कि मैं उसके रूम पहुंच जाता हूँ। तो संगत जी ये सारी चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होती हैं। गुरुजी आज भी विराजमान है। अभी इस दिवाली पे मेरी क्लिनिक में आग लग गई संगत जी, उसका ही मैं शॉर्ट में सत्संग करता हूँ, पहली बार कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। क्या हुआ, दिवाली पे हमने दिए जलाए, मैंने और मेरी मिसेज ने हर साल की तरह घर आगे जला के। सुबह मुझे फोन आता है मेरे टॉप फ्लोर वालों का कि आपकी क्लिनिक से धुआं निकल रहा है खूब। मैं पहुंचता हूँ जल्दी जल्दी, जैसे ही मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ सब कुछ जला पड़ा है, सब कुछ खाक हो गया एक तरह से, और मेरे को रोना निकल जाता है। और जब मैं अंदर धीरे धीरे देखता हूँ, लोग आते हैं, तो पता लगता है कि आग लगी है, और आग फ्रिज से लगी है, और फ्रिज से एसी में लगी है, और टीवी में। लेकिन मेरी क्लिनिक में गुरुजी का मंदिर है, मंदिर से आग लेफ्ट में नहीं गई, उधर ही रुक गई। एक सोफा जल गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी डेंटल चेयर, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा ही नुकसान हुआ है, सिर्फ धुआं धुआं है। संगत जी गुरुजी की एक वॉल क्लॉक है मेरे पास जिसमें गुरुजी के स्वरूप है, और वो वॉल क्लॉक गुरुजी एसी के नीचे बिल्कुल 2 इंच या 3 इंच नीचे थी। वो एसी पूरा सड़ गया था आग की वजह से, एसी नहीं दिख रहा था कि एसी कुछ है, और इतनी गर्मी हुई होगी, इतनी पता नहीं कितने डिग्री सेल्सियस आग ही लगी है, और वो वॉल क्लॉक का शीशा तक नहीं टूटा, उस वॉल क्लॉक को आंच भी नहीं आई, एसी खत्म हो गया, उसके 2 इंच नीचे वो वॉल क्लॉक थी, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप है उसमें, उसको आंच भी नहीं आई। मैं कह रहा हूँ इतनी शक्ति है गुरुजी की। क्लिनिक में 10 सोफे हैं, एक सोफा जला, जबकि सारे सोफे रेक्सीन के साथ साथ पड़े हैं, आग तो पकड़ती है एक दूसरे को, और एक सोफा जला। इमेजिन करिए, गुरुजी कहते थे कि 90% कर्म मैं काट देता हूँ, 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं। मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया, पापा आपके क्लिनिक में 10 सोफे हैं, एक जला है, 10% गुरुजी ने आपको कष्ट दे दिया है, 90% काट दिए। और संगत जी इतनी बड़ी कृपा है गुरुजी की। जब वो सोफे वाला भी आया, वो कहता है इसमें तो रेक्सीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बना हुआ सोफा है, वो मुस्लिम कारीगर था, कहते हैं तो अल्लाह ताला की कृपा है कि आपकी कैसे सोफे बच गए। मैंने उसे बताया देखो इतनी शक्ति है हमारे गुरुजी में कि इस मंदिर से लेफ्ट आग नहीं गई और वहीं रुक गई। संगत जी आपको मैं बता नहीं सकता, वी आर सो फॉर्चुनेट, हम गुरुजी की उसमें हैं। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जुड़े रहें, संगत में जुड़े रहें, और गुरुजी से प्यार करते रहें। जो वो 2-3 बातें बोलते थे, बंदे बनो, अच्छे काम करो, वो हम करते रहे। और बस इतना ही है, मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, आपने अपने सत्संग, अपनी ब्लेसिंग हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी इसी के साथ आज के सत्संग से इजाजत लेंगे। इजाजत से पहले सर्बत के भले की अरदास, गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें, सब पर मेहर करें, सबके घर खुशियां लाएं। ड्यूरिंग सत्संग होस्ट करते हुए हमारे से कोई गलती हुई हो तो गुरु जी से और आप सभी से माफी चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपने सुना अंकल जी का सत्संग।
अंकल जी ने अपनी पूरी जर्नी सुनाई, पढ़ाई से लेकर शादी तक, शादी से लेकर बच्चे तक। गुरुजी ने हर पल अंकल जी का ख्याल रखा और ब्लेस करते रहे गुरुजी। गुरुजी जिसके ऊपर अपना हाथ रखते उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। जय गुरुजी। संगत जी, अब गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। अंकल जी आपका शुक्राना। गुरुजी आपको ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहें और आप हम लोगों के बीच में हमेशा आएँ और ऐसे ही सत्संग आगे भी सुनाते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी।